ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, कर्म योग के 5 भेद, पार्ट 1। श्रीमद् भगवत गीता एक छोटा सा ग्रंथ है, किंतु निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति का जैसा तत्व रहस्य इसमें भरा हुआ है वैसा एकत्र कहीं नहीं मिलता। श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि समस्त शास्त्रों का साथ इसमें गागर में सागर की भांति भरा हुआ है। इसके अर्थ और भाव को समझकर धारण कर लेने पर, यानी उसके अनुसार अपना जीवन बना लेने पर और कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, गायन, मनन और धारण करना चाहिए। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। पद्मनाभ कहने का भाव यह है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। अब यहाँ गीतोक्त कर्मयोग के विषय में विचार किया जाता है। गीता में कर्मयोग का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है वह संक्षेप में इस प्रकार है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्रों में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्यायपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में और उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके कर्म की सिद्धि और असिद्धि में और उसके फल में सदा ही सम रहना तथा परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्व सुहृदय और सर्व प्रेरक समझकर एवं अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्मों और उनके फलों को भगवान के समर्पण करना, उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवाएं वैसे ही संपूर्ण कर्मों को करना, किंतु ऐसा करते हुए भी उन कर्मों में और उनके फलों में किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति और कामना न रखना, भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही परम संतुष्ट रहना तथा उनके नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। इस कर्मयोग को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला केवल कर्मयोग, दूसरा भक्ति गौण कर्मयोग, तीसरा भक्ति सामान्य कर्मयोग और चौथा भक्ति प्रधान कर्मयोग, अंतिम है केवल भक्ति योग। अब आइए पहली की बात करते हैं, केवल कर्मयोग। जिस साधन में ईश्वर की भक्ति यानी भजन, ध्यान आदि रूप उपासना का सम्मिश्रण नहीं रहता और केवल निष्काम तथा अनासक्त भाव से कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, वह केवल कर्मयोग है। केवल कर्मयोग का वर्णन गीता में यो मिलता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सत्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, यानी ममता, आसक्ति और वासना से रहित हो जा तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् सरन्ति निष्पृहः निर्ममो निरहंकारः सह शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। ज्ञेयः सह नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख दुख संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः
सह सन्यासी च योगी च न निरर्गिर्न चाक्रियः। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उपर्युक्त सभी श्लोकों में कर्म और उसके फल में आसक्ति और कामना आदि का त्याग करते हुए यानी निष्काम भाव से ही कर्म करने का आदेश एवं संकेत है। अतः इनमें केवल कर्म योग का ही वर्णन है, भक्ति का सम्मिश्रण नहीं है, अर्थात काम करते हुए भक्ति इसमें नहीं मिला हुआ है, सिर्फ कर्म ही है केवल कर्मयोग में। इसी प्रकार गीता में केवल कर्मयोग विषयक और भी बहुत से श्लोक हैं। दूसरा, भक्ति गौण कर्मयोग। जिस साधन में कर्म की तो प्रधानता है किंतु साथ में ईश्वर की भक्ति का भी संबंध है, वह भक्ति गौण कर्मयोग है। भक्ति गौण कर्मयोग का वर्णन गीता में यूँ मिलता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। दोस्तों, यहाँ योग क्षेम यानी योग मतलब कोई चीज़ की प्राप्ति और क्षेम और जो चीज़ हमें प्राप्त न हुई हो उसकी कामना। यहाँ आगे पीछे कर्मयोग का प्रसंग है और उस श्लोक में नित्य स्वस्थ यानी परमात्मा में स्थित होने का आदेश है। अतः इस कर्मयोग में भक्ति का भी मिश्रण है। इसी प्रकार तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो है चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि तीसरे अध्याय में प्रधानतया कर्मयोग का ही विषय है, तथापि प्रकरणवश कोई श्लोक भक्ति गौण और भक्ति प्रधान भक्ति योग कर्मयोग का भी आ गया है। श्लोक में अनासक्त भाव से कर्म करने का आदेश होने से उसमें निष्काम कर्म की प्रधानता है, क्योंकि आसक्ति के अभाव के अंतर्गत ही कामना का अभाव है और उस साधन के फलस्वरूप साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से कर्मयोग के साथ भगवान की भक्ति भी मानी गई है। इसी तरह अगले श्लोक में कहा गया है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजिनाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बचता। जिसको कर्मों के फल की स्पृहा परवाह नहीं है यानी कर्मों के फल में कोई कामना नहीं है, वह निष्काम कर्मयोगी है और कर्म फल स्पृहा न होने के कारण भगवान को कर्म लिप्त नहीं करते। यो भगवान को जानना भगवान की भक्ति है। अतः इस श्लोक में भी कर्मयोग के साथ भगवान की भक्ति गौण मानी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।